फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज हम बात करेंगे अबाउट द अंडरराइटिंग कमीशन एंड शेयर इशू एक्सपेंसेस। शेयर इशू एक्सपेंसेस जो हैं वो आउटफ्लो ऑफ कैश होगा इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सिमिलरली अंडरराइटिंग कमीशन क्या होती है? जो अंडरराइटर्स होते हैं वो एग्रीमेंट करते हैं कंपनी के साथ कि इन केस उनके जो अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स होंगे वो अंडरराइटर्स सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके बदले में कंपनी जो है उन्हें कमीशन प्रोवाइड करती है, जो कि ज़्यादातर कैलकुलेट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इशू प्राइस ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स। ठीक है, अब अंडरराइटिंग कमीशन भी कंपनी का खर्चा होगा, तो इसलिए ये आउटफ्लो ऑफ कैश में शो किया जाएगा इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो दोनों ही चीजें अंडरराइटिंग कमीशन एंड शेयर इशू एक्सपेंसेस आउटफ्लो ऑफ कैश में शो किए जाएंगे इन केस ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एक क्वेश्चन के थ्रू करके देखते हैं तो ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे हमें क्वेश्चन में कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिवेंचर्स दे रखे हैं और एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो कहते हैं इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। अब इक्विटी शेयर देखो 2016 में 15 लाख के, 2017 में 20 लाख के, दैट मीन्स 5 लाख का इशू निकला। ये इशू कितने पे आया? 20% के प्रीमियम पे। 20% का प्रीमियम मतलब कितना? 1 लाख का प्रीमियम हुआ। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितना आएगा? 5 लाख, 5 लाख का तो इशू किया। देन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रिसीव्ड। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी हमें रिसीव हुआ है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड कितने का? 1 लाख का। ठीक है, नेक्स्ट वो कहते हैं 12% प्रेफरेंस शेयर्स, ये रिडीम किए हैं। 5 लाख पहले थे, अब 2017 में नील है, और वो कहते हैं 12% प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट पार। तो हम क्या लिखेंगे अब? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये आउटफ्लो हो गया इसलिए माइनस में शो करेंगे, अमाउंटिंग रुपीज 5 लाख। ठीक है, अभी हमारे पास 14% डिवेंचर भी इशू किए गए हैं, तो वो कहते हैं 14% डिवेंचर्स वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो दैट मीन्स 2,50,000 के जिन्होंने डिवेंचर्स इशू किए हैं इस पे 10% कितना हुआ? 25,000। तो 2,25,000 का हमें अमाउंट रिसीव हुआ है बाय द इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो हम लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स कितने? 2,25,000। ठीक है जी। नेक्स्ट कहते हैं इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स रुपीज 1,50,000। तो इंटरिम डिविडेंड पेड आउटफ्लो है ये 1,50,000 की। नेक्स्ट कहते हैं इंटरेस्ट पेड ऑन 14% डिवेंचर 35,000। लिखेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स 14% डिवेंचर्स 35,000, ये भी आउटफ्लो है। जो भी पे ऑफ करेंगे दैट विल बी द आउटफ्लो। अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन भी पे की जा रही है ऑन इक्विटी शेयर्स अमाउंटिंग रुपीज 20,000। देन डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स अमाउंटिंग रुपीज 60,000। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि जब कंपनी ने इशू निकाला इक्विटी शेयर्स का तो वो प्रीमियम पे था, तो हमने जितने का बेसिक प्राइस था वो प्लस प्रीमियम का अमाउंट भी रिसीव हुआ दिखाना है, क्योंकि इनफ्लो ऑफ कैश में आएगा। ठीक है, सिमिलरली जब डिबेंचर्स उन्होंने इशू किए तो वो डिस्काउंट पे इशू किए,
तो डिस्काउंट का अमाउंट डिडक्ट करने के बाद हमने दिखाना है कि डिबेंचर्स हमें कितने के रिसीव हुए। ठीक है, उसके बाद हमने इंटरिम डिविडेंड एंड और इंटरेस्ट वगैरह पे ऑफ किया कंपनी ने, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया था हमने वैसे किया। टोटल किया तो हमारा टोटल आएगा 60,000। क्योंकि ये प्लस में है तो इसलिए हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है क्वेश्चन? होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।